गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 2 पहला पार्ट जो आपका था जिसका नाम था पढ़ने दे मुझे पढ़ने दे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, पढ़ा दिया था पूरी तरह से। उसके एक्सरसाइज मैंने कुछ जो अभ्यास थे वो मैंने नहीं करवाया है क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है अभी बुक नहीं लिए हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द बुक ले लीजिए। तो उसके बाद जो उसका जो अभ्यास है जो एक्सरसाइज है वो हम करा देंगे। तो जो आपका पहला पार्ट था पूरा हो चुका था, इसलिए आज हम जो है दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बुद्धिमान वर्षा। ठीक है, तो ये जो बुद्धिमान वर्षा है इसमें एक लड़की की एक बच्चे की कहानी बताई जा रही है कि जिसका नाम वर्षा है। तो वर्षा जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो उसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से उसको बुद्धिमान कहा गया, क्योंकि बुद्धिमान हर कोई होता है लेकिन कुछ लोग ऐसा काम करते हैं तो उन्हें उनकी प्रशंसा होती है। तो इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस जो पाठ है उसका नाम बुद्धिमान वर्षा क्यों पड़ा, क्योंकि वो वर्षा ने ऐसा क्या किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बुद्धिमान वर्षा दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। एक लड़की थी जिसका नाम था वर्षा। तो वर्षा जो है वो आप ही लोगों की तरह कक्षा 2 में पढ़ती थी। ठीक है, वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे और कक्षा में सदा प्रथम आती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तेज थी, होशियार थी और क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। वह नटखट भी थी, शरारती थी, शरारत करती थी, अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती, घर से पाठशाला तथा पाठशाला से घर पैदल आती जाती थी। वो बहुत शरारती भी थी और अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती खेलती थी। और उसका जो दिनचर्या होता था वो सिर्फ घर से पाठशाला को स्कूल कहा जाता है, विद्यालय। तो घर से पाठशाला और पाठशाला से छूटने के बाद सीधा पैदल अपने घर आती जाती थी। इसलिए उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से तो निकलते हैं लेकिन स्कूल ना जाके पाठशाला न जाके कहीं और घूमने लगते हैं, फिर जाते हैं लेट में पहुंचते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टी होने के बाद विद्यालय में पाठशाला में छुट्टी होने के बाद जो है वो लोग कहीं और घूमने निकल जाते हैं, फिर घर देर से पहुंचते हैं। तो जो वर्षा थी वो ऐसा नहीं करती थी। तो वर्षा अपने सहेलियों के साथ हंसती बोलती थी, खेलती थी और छुट्टी होने पे जो है सीधा पाठशाला से अपने घर आती जाती थी पैदल। ठीक है, तो एक दिन की बात है कि उसे जो है उसको रात में ज़्यादा नींद लग गई थी। तो उसने सुबह जल्दी नहीं खुली, तो आज उठने में उसको देर हो गई। वह जल्दी तैयार हुई। उसकी माँ भी नौकरी करती थी, जो वर्षा की माँ थी वो भी जो है नौकरी करती थी, तो उन्हें भी जाना था। तो आज वर्षा को पाठशाला में फीस भरनी है। तो वर्षा को जो है आज के दिन उसे स्कूल की फीस जमा करनी थी। तो आज फीस भरने का आखिरी दिन है। तो जो वर्षा अपना फीस ले जाकर स्कूल में जमा करेगी, वो जो फीस जमा करने की आखिरी तारीख है, आखिरी डेट है। तो उसमें जेब में पैसे डाले और निकल पड़े। उसने जो फीस थी स्कूल की उस फीस को अपने जेब में डाला और घर से वो निकल पड़ी। वर्षा देर से घर से निकली थी, जैसा कि वर्षा की नींद नहीं खुली थी तो आज उसे उठने में देर हो गई थी। तो वो जो है स्कूल जो है देर में पहुंचेगी क्योंकि वो देर से ही उठी है और देर से घर से निकली है। तो वर्षा देर से घर से निकली थी, तो वर्षा घर से देर से निकली थी क्योंकि वो देर हो गया था। उसकी सभी सहेलियां जा चुकी थी। अब वर्षा घर से लेट निकली है, देरी से निकली है, तो उसकी जो सहेलियां थी वो तो देर से उठी नहीं है, तो टाइम से उठ गई थी। तो समय से उठ गई थी तो लोग समय से स्कूल के लिए निकल गए थे। तो उसकी जितनी भी सहेलियां थी सारी सहेलियां जा चुकी थी। उसके घर के पास एक छोटी सी दुकान थी, तो उसने कुछ खाने की चीजें खरीदी। तो वर्षा ने जो है वहां से अपने घर के पास से जो दुकान थी वहां से उसने कुछ खाने की चीजें खरीदी। पैसे जेब से निकाले तो वहां 500 का नोट निकल कर गिर गया। तो जैसे ही वो वर्षा ने दुकान से सामान खरीदा और खरीदने पर जैसे पैसे देने के लिए उसने पैसे निकाले, तो उसी जेब में उसकी स्कूल की फीस भी थी। तो वो जो है उसके जेब में से निकल के गिर गया। और जब गिर गया तो वर्षा ने उसे जो है बहुत ही सावधानी से चुपके से जो है अपने जेब में वापस रख दिया कि कहीं कोई देखे ना, क्योंकि वो बच्ची थी। तो वह जल्दी कदम बढ़ाती पाठशाला की ओर चल दी। फिर वो जल्दी कदमों के साथ जो है तेजी के साथ जो है पाठशाला की तरफ चल दी। कुछ दूर चलने पर वर्षा को महसूस हुआ कि उसी दुकान पर खड़ा एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो जल्दी वो स्कूल की तरफ जा रही थी। उसे चलते चलते ऐसा लगा उसके पीछे जो है कोई व्यक्ति आ रहा है
जो कि वो उसी दुकान पे खड़ा हुआ था जहाँ पे उसने सामान खरीदा था। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है आज यहीं तक है, अगले वीडियो में आपको बताते हैं, तब तक के लिए।